रहा, इट्स लेस देन 5% नाउ। इंटरनेट शटडाउन कंप्लीटली है और इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्न और भी आता है। तो ये आपको जानते, पुतिन ने कहा था मैं नेगोशिएट करूंगा, तो ट्रम्प से पूछा भाई साहब ये पुतिन से बात हुई, तो पुतिन ने क्या कहा? ट्रम्प कहते कहते हाँ मेरी पुतिन से बात हुई थी, पुतिन ने कहा कि हाँ आप चाहें तो भाई हम बात करते हैं, हम नेगोशिएट करेंगे। तो ट्रम्प साहब ने बोला साहब आप जरा रशिया यूक्रेन वाला मसला देख लो, वहां एस्केलेशन हो रहा, आप देखे, आप जानते हैं यूके ज़ेलेंस्की गया था, $1.3 बिलियन का और माल मसाला लेके गया, कह रहा आप वहां ध्यान दें, आप वहां इंटरवीन करें, लीव दिस टू अस व्लादिमीर, लीव दिस टू अस। तो मतलब यहाँ पुतिन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई पुतिन स्पॉन्सर्ड नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। दूसरी बात, एक बहुत सेंसेशनल खबर आई थी, कैरी ऑन नेतन्याहू, मतलब ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से मैं रोज बात करता हूं, नेतन्याहू बड़े अच्छे व्यक्ति, और मैंने बोला कैरी ऑन, लगे रहो मुन्ना भाई, ठोको ठोको सालों को ठोको, इस मुल्ला रेजिम को भगाओ। देखिए इनका रेजिम टॉपल होना जरूरी है। और आप देखिए अभी जो एक और डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, यूके अब जिसके साइप्रस में एक 6 जहाज और एक एयर टैंकर है, एयर फ्यूलर है, वो यूके अब कंटेम्पलेट कर रहा है कि अगर अमेरिका बहादुर ने युद्ध ज्वाइन कर लिया डायरेक्टली, तो यूके क्या करेगा। तो केयर स्टार्मर के नीचे तक भी आग लग गई, क्योंकि अब तक वो इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे थे, अब उन्हें लगता क्या कर रहे हैं। इतने में मैक्रोन का भी स्टेटमेंट आया, मैक्रोन कह रहे नहीं अभी ईरान पे अभी इमीडिएट अटैक मत करो, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। मैक्रोन कह रहे हैं कि अभी ईरान पे इमीडिएट अटैक मत करो, क्यों, मैं कुछ नेगोशिएशन करूंगा। तो मतलब फ्रेंच इंटेलिजेंस का इनपुट है इमीडिएट अटैक होने वाला। याद करिए कल जब G7 में थे तब मैंने आपको बताया था, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने बिल्कुल बताया मैक्रोन को कि इनका कार्यक्रम बन गए, ईरान को ठोकने का पूरा ट्रंप के पास प्लान आ गया, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ट्रंप ग्रीन लाइट देंगे, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अब आप समझ गए कि दिसंबर में प्लान बना था साहब, फरवरी में ट्रंप ने प्लान को अप्रूव किया था, फरवरी से तैयारी चल रही है। ये जो आप पिन पॉइंट मैसार्ड के ऑपरेशंस देख रहे हो, फरवरी से तैयारियां चल रही, मतलब उन्होंने तो दिसंबर से ही शुरू कर दी तैयारी। तो उन्होंने कहा था अब फ्रांस को शायद ये इंटेल फिर आई है कि अभी इमिनेंट अटैक होगा, और अटैक का यही टाइम है, और होना चाहिए, फर्दों पे अटैक 100% करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा नहीं आप अटैक मत करना, आई एम ट्राइंग टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे नहीं करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर जो है ये अमेरिका का मोस्ट एडवांस प्लेन है, ये F-35 का बाप है। ये ऐसा प्लेन है जिसको स्केल डाउन किया गया, ये ऐसा प्लेन है जिसको किसी बेस्ट ऑफ बेस्ट अलाई को एक यूनिट नहीं भेजा गया। ये ट्विन इंजन है, और कहते हैं कि इसके तोड़ का प्लेन पूरी दुनिया में बना ही नहीं, और ये टेक कहीं बाहर ना जाए, इसलिए नॉट इवन वन रैप्टर हैज बीन एक्सपोर्टेड, किसी अलाई को नहीं दिया गया। और एफ रैप्टर को इसलिए स्केल डाउन किया, 1800 बनने थे, 700-800 बनने, धीरे धीरे स्क्वाड्रन कम हो रहा, इसलिए कम हो रहा क्योंकि ये रैप्टर कहते हैं इट इज डेकेड्स अहेड ऑफ टाइम, और ये कल को टेक्नोलॉजी चाइना के पास ना पहुंच जाए, इधर उधर ना पहुंच जाए, इसीलिए इसको उन्होंने किसी को दिया नहीं। F-22 Raptors have been deployed. Don't think it's very potential. It's a highly potent machine, even than F-35. F-35 बनाया था एक्सपोर्ट के लिए, और F-35E जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन ही बनाया था, पर रैप्टर को अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। The fear was that one day this technology will reach China, इसीलिए उनको नहीं दिया, क्योंकि इजराइल के माध्यम से भी कुछ टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंच गई थी या रशिया तक पहुंच गई थी, नॉट एज एस्पेनॉज बट एज कुछ उन्होंने कंपोनेंट बेचा, उसको उन्होंने रिवर्स इंजन किया, फिर एक यहां से मंगाया, यू नो हाउ चाइनीज वर्क, तो वो वाली बात है। बाकी जो इनका एक कोबरा कौन सा ये एरिया तूफान, इनका एक कोबरा तूफान, एक उनका एक मोटा ये है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, सॉरी, कितना नाम याद रखूं यार, वैसे ये ईरानी नाम याद रखने भी तो मेरे लिए मुश्किल है, आप समझिए। इनका एक हेलीकॉप्टर का बेस था जिसमें बेचारों के पास रे दे के 9 या 8 या 9 हेलीकॉप्टर बचे थे, आईडीएफ ने वो भी आज डिस्ट्रॉय कर दी। आईडीएफ हैज डिस्ट्रॉयड दोस हेलीकॉप्टर बेसेस एज वेल। तो F-22 रैप्टर का आना मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। F-22 रैप्टर में ऐसा माना जा रहा है कैपेबिलिटीज आर बियॉन्ड F-35 से आगे उसकी क्षमता है, इसलिए उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया, कभी उसको बाहर नहीं किया गया। अच्छा, आज ईरान के टीवी चैनल्स पे और बमबारी हुई है, और ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि भाई वहां कुआम में हमला कर रहे हैं, मरसाद में हमला कर रहे हैं, वो मैंने आपको समझाया था, ये इस्लामिक प्रोपेगेंडा जो चला रहे थे, आज और टीवी चैनल्स पे हमला किया गया है, हैक कर दिए गए हैं,
और अब मतलब लगभग कंप्लीट ब्लैंक है, कंप्लीट पैनिक है। टीवी नहीं चल रहा साहब, इंटरनेट नहीं चल रहा, बिजली नहीं है मालिक, बिजली नहीं है, लोग छोड़ रहे। तेहरान इज बिकमिंग अ गोस्ट टाउन। और आपको बताएं 900 शायद 990 कश्मीरी स्टूडेंट फंसे थे, उनको भी आज लाया गया है भारत, क्योंकि उन्होंने अपील की थी कि साहब हमें निकालो। बट विडम्बना ये है, ये हर ऐसी जगह पे आपको कश्मीरी स्टूडेंट ही मिलेंगे और कोई स्टूडेंट मिलेगा नहीं। पर क्या करें, ठीक है, भारत है, करना पड़ेगा आपको। तो ये स्टूडेंटों को इवैक्यूएट किया गया, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। पर मैं आज उनके माँ बाप से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि वो लड़कियों को ईरान एक सेफ जगह पढ़ाई करने के भेजने के लिए करंट सिचुएशन? तो अगर आप ये ईरान, पाकिस्तान और उज्बेक किर्गिस्तान भेजोगे बच्चों को, तो भैया फिर आपको जरा वहां रिस्क भी है, तो वो रिस्क भी आप नाप तोलिए। और आप हमेशा अपेक्षा ना कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ना सर हाथ गर्दन सर हाथ पे लेके इवैक्यूएशन करेगी। ये उनको भी सोचना चाहिए, बिकॉज दे आर ड्रेडेड इस्लामिक कंट्रीज, दे आर रैबिड इस्लामिक कंट्रीज, दे आर वॉर जोन्स। ये सोचना चाहिए। यूक्रेन के बारे में मैंने ये कहा था, यूक्रेन बच्चे भेजने से पहले आप सोचिए, इज दिस वर्थ इट? अच्छा, अब नया शगुफा, अब वो नया शगुफा कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि जी ईरान कह रहा है कि हमारे पास ऐसा जनाब मिसाइल आ गया जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मिसाइल का क्लेम किया गया है, आई डोंट नो, बट हाँ ये कंफर्म है, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये भी मैंने आपको बताया था कल, एरो हेड जो इंटरसेप्शन सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत थी। ये भी कहीं इंटेल चैटर है कि एरो हेड में जो इंटरसेप्टर्स है वो थोड़े कम है, राइट, बिकॉज ऑफ दीज इंटरसेप्टर्स आर लेस, इसीलिए इंटरसेप्शन इतना नहीं हो रहा। बट आई एम वेरी श्योर दैट हैज बीन मेड अप। और सुबह हमारा जो संभाषण हुआ था, इंडिया का टेक इजराइल पहुंच गया है और इंडिया का टेक मिसाइलें रोक रहा अभी। और अमेरिका का टेक, जो केसर जी ने हमें 2 इनपुट्स दिए थे, अमेरिकन टेक और इंडियन टेक, भारत और अमेरिका का टेक दोनों मिलके अभी इन जिहादियों के मिसाइल रोक रहे हैं। बजाओ ताली, मजा आ गया ना सुन के? जिन्होंने जो सुबह के, आई डोंट नो वेयर यू देयर इन द मॉर्निंग मॉर्निंग शो, बट इंडियन टेक एंड अमेरिकन टेक इज ऑलरेडी ऑन द शोर्स एंड दे आर ट्राइंग टू डू द इंटरसेप्शंस, राइट। तो अब ये ईरान का नया मिसाइल कौन सा टेक्नोलॉजी किसने दी है, which is saying, बाकी मैंने आपको बताया 79% ऑफ अमेरिका, 80% अमेरिका कहता है कि भैया इस मुल्ला रिजीम को रोक दो। कारण क्या है? सबको एक चीज पता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हमारे पीछे आएंगे। Everybody knows that and they are trying, this mullah regime should be stopped at any cost। यहाँ रिपब्लिकन डेमोक्रेट का फर्क नहीं है। और हाँ, ट्रंप ने बड़ी अच्छी एक बात की, जो आप भी सहमत होंगे, आप बताइए सहमत है नहीं है? ट्रंप ने कहा यार ये पिछले 40 साल से कह रहे डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका, हम कब तक चुप रहेंगे? आप पिछले 40 साल से सिर्फ एक ही रट लगाए हो, डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। मतलब मैंने कहा ही इज अ मर्चेंट ऑफ डेथ, इसको मारने और मारने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। दिस मैन इज डेंजरसली इनसेन। ही इधर विशेष ये मर जाए, आज ये मर जाए, आज ये मर जाए, आज ये मर जाए। कहना यार 40 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल कर रहे हो और उसके लिए हथियार जुटा रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट योर आर्सेनल अराउंड इट। और अब जब ये प्रक्रिया हो रही, तुम कह रहे हो कि भाई ये अमेरिका अटैक क्यों कर रहा है, इजराइल अपने आप को क्यों बचा रहा है? जब यू आर क्लियरली सेइंग, ओपन में कह रहे हो डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल फॉर लास्ट 40 years, एंड डू यू थिंक व्हाट शुड वी डू? वी शुड कम एंड सिट एंड से आके भैया मार दो, मतलब आके मारो। व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी अबाउट? व्हाट इज दिस ब्लडी हिपोक्रेसी अबाउट? यू वांट अस टू जस्ट गेट किल्ड? तो ये ट्रम्प का बड़ा पॉइंट था यार, तुम तो 40 साल से कह रहे हो, एक तुमने आज तो नहीं ना कहा। अच्छा, बाकी आप जानते हैं कि दुनिया की राजनीति में हीरो, साइड हीरो और कॉमेडियन सारे होते हैं। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, ये भाई साहब ये कहते हैं चाइना, रशिया और टर्की एंड ऑल इस्लामिक कंट्रीज टू स्टैंड विद ईरान। अब इन इस्लामिक कंट्रियों का सिपह सालार तो लंच खा रहा है ट्रम्प के साथ। और ये बाकी ये साहब कह रहे हैं कि भाई साहब आप जरा उठ के ना ईरान के साथ खड़े हो जाओ और ईरान के साथ ये कर लो। ये कि मैंने आपको बोल दिया, पुतिन भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो ट्रम्प ने बोला था उसके बाद पुतिन इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। ये लगभग ये बात तय हो गई है। अब ये वेनेजुएलन के प्रेसिडेंट साहब को क्या चुल लगी है और क्या उन्हें लग रहा है कि उनके कहने से क्या पूरे इस्लामिक कंट्री उनके साथ खड़ी हो जाएगी, ये खैर उन्हें नहीं पता। और दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर जो होते हैं वेनेजुएला में ही होते हैं, जगह है कराकास, पर हाई नंबर सबसे ज्यादा कत्ल वही होते हैं दुनिया में। इट्स द मोस्ट वायलेंस इन द वर्ल्ड हैपेंस देयर। और वहां के